हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट के पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाते हैं। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए सभी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अगर इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज में बात की जाए तो, कि अगर उन्होंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है या लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिया है तो कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इस तरह के बहुत डाउट आते हैं हमारे कैंडिडेट्स के। तो आज वही डाउट क्लियर करने के लिए हम आज इस वीडियो को देखेंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पेपर 1 है, जो आपका सीटेट जनवरी 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। ये पेपर 1 है, यहाँ पे आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 20 लैंग्वेजेस में आपके सीटेट एग्ज़ाम जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, मैथिली, आसामी, उर्दू, ये सब के अलावा जो भी हैं, जितने भी लैंग्वेज हैं वो 20 लैंग्वेज में आपको ऑप्शन दिया जाता है। जैसे भी जिन बच्चों की जो रीजनल भाषा है उसमें वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा ना बच्चों को लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में इंग्लिश और हिंदी वालों को आती है, कि अगर उन्होंने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे, कौन से नंबर पे सॉल्व करेंगे, और लैंग्वेज 2 में अगर इंग्लिश या हिंदी लिया है तो कहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये जो पेपर में आप सबसे पहला पार्ट देखेंगे, पार्ट 1 जो लिखा हुआ है वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र जिसे हम कहते हैं, CDP। तो क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक पार्ट 1 की बात की जाए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, यहाँ पे आप देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है कि प्रश्न संख्या जो है 1 से 30 तक दिया हुआ है। तो आपको 1 से 30 तक इसमें CDP को सॉल्व करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में 1 से लेके 30 तक पार्ट 1 में सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 की बात की जाए यहाँ पे तो मैथमेटिक्स आ जाता है। पेपर 1 की बात की जाए, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 में CDP है, मैथमेटिक्स है, EVS है और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 है। तो ये पार्ट 2 में मैथमेटिक्स आप देखेंगे, जिसे आप गणित के नाम से जानते हैं। 31 से लेके 60 तक जो क्वेश्चन है वो आपको 30 से 60 तक जो क्वेश्चन है आपको मैथमेटिक्स के सॉल्व करने हैं। पेपर 1 की बात कर रही हूँ, ठीक है। पेपर 2 में यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बाकी एज इट इज़ सेम रहता है, ठीक है। और आप सभी को पता है कि 5 सेक्शन होते हैं, 30 नंबर में डिवाइड हैं, तो वो 5 सेक्शन के आपके 150 नंबर के बनते हैं क्वेश्चन। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देख लिया, CDP 1 से 30, फिर 31 से 60 तक हमने देखा, वो आपका मैथमेटिक्स था। इसके बाद जो पार्ट 3 की बात की जाए अगर, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 60 तक आपने जो सॉल्व किया वो मैथ्स था, 31 से 60 तक। अब ये देखिए 60 तक आपने देखा वो मैथ्स के क्वेश्चन थे 31 से, ठीक है। अब यहाँ पर 61 से लेके जो 90 की बात की जा रही है, ठीक है, ये आप मैथ्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 से 60 तक। अब जो थर्ड जो पार्ट है वो है आपका 61 से लेके 90 तक, उसको हम देखेंगे। ये देखिए पार्ट 3, ये पेपर 1 की बात की जा रही है, ठीक है। अभी पार्ट 3 में एनवायरनमेंटल स्टडी, जिसे हम पर्यावरण अध्ययन के नाम से जानते हैं, इसके क्वेश्चन आपके 61 से लेके 90 तक आपको सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट करके दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो वो आपका स्टार्ट होगा EVS का जो है वो 61 से लेके 90 तक। ये देखिए 90 तक आपके EVS के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने देखा 1 से 30 CDP, दूसरा पार्ट हमने देखा मैथ्स का क्वेश्चन जो 31 से 60 तक, तीसरा पार्ट जो हमने देखा EVS का जो 61 से 90 तक का था, ठीक है। तो ये 90 नंबर के हो गए। अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात आती है पार्ट 4 से, ठीक है। लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 हो, चाहे बच्चे लैंग्वेज 1 में हिंदी ऑप्ट किए हैं या इंग्लिश ऑप्ट किए हैं या कोई अदर सब्जेक्ट किए हैं, तो जो भी सब्जेक्ट में अगर आप लैंग्वेज 1 लेते हैं पार्ट 4 से स्टार्ट हो जाता है। पार्ट 4 आपका लैंग्वेज 1 है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 1 लिया है, यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है, इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट
should attempt question from part 4 question number 91 to 120 if they have opted for English as language 1। इंग्लिश को अगर आप लैंग्वेज 1 के तौर पे लिए हैं तो 91 से 120 तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है तो 91 से 120 तक सॉल्व करेंगे। और आपको पता है लैंग्वेज 1 में अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं, एक पैसेज आती है, एक पोइट्री आती है। वहीं अगर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो दोनों ही पैसेज आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेज था और एक पोइट्री था। ठीक है, अब हिंदी की बात करते हैं। अगर हम सेम, अगर आपने लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 में हिंदी ऑप्ट किया है तो वही 4th पार्ट को ही आपको देखना है। अगर आपने 4th पार्ट को ही देखना है, सॉल्व करना है, लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है, यहाँ पे फिर से वही सेम इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको 91 से 120 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 में जिन बच्चों ने हिंदी को ऑप्ट किया है वो 91 से 120 तक हिंदी को सॉल्व करेंगे। और हिंदी में भी आपको एक पैसेज और एक पोइट्री मिलेगी क्योंकि ये लैंग्वेज 1 है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट होती है। 91 से 120 तक आपका जो क्वेश्चंस है यहाँ पे आप देखेंगे 91 से 120 तक है, वो लैंग्वेज 1 के लिए है। लैंग्वेज 1 में चाहे आप हिंदी लें, चाहे आप इंग्लिश लें, चाहे कोई भी अदर जो भाषा है उसको आप ऑप्ट करेंगे। तो आप अगर लैंग्वेज 1 में लिए हैं तो 91 से 120 तक आप सॉल्व करेंगे। हिंदी आपने ली है तो 91 से 120 आप हिंदी सॉल्व करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ली तो 91 से 120 आप इंग्लिश सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, एक आपको पैसेज और एक पोइट्री आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट जो लिखा हुआ है उसे हम पोयम का एक्सट्रैक्ट, पोयम का ही पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा पहला पैसेज था, अभी एक पोइट्री है। तो लैंग्वेज 1 में आपको एक पैसेज और एक पोइट्री आएगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला कि लैंग्वेज 1 है तो एक पैसेज है, एक पोइट्री है। और लैंग्वेज 1 में आपने जो भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है 91 से लेके 120 तक आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बिना किसी कन्फ्यूजन के। और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी दिया होता है, उसको आप अगर आप अच्छे से देखेंगे कोई गलती नहीं होगी। इसी वजह से बच्चे 30 नंबर जो है वो लूज़ कर जाते हैं और क्वालिफाई करने से पीछे हो जाते हैं, है ना, मतलब उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता, बार बार एग्ज़ाम देते हैं। अब हम पार्ट 5 देखेंगे जो कि लैंग्वेज 2 की बात की गई है। पार्ट 5 हमारा लैंग्वेज 2 है। अगर इंग्लिश में आपने लैंग्वेज 2 लिया है तो यहाँ पे फिर से आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट जो लिखा है, महत्वपूर्ण, कि कैंडिडेट जो कि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिए हैं वो पार्ट 5 को 121 से 150 तक को ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आपने अगर लैंग्वेज 2 को इंग्लिश में लिया है सब्जेक्ट में तो आपको 121 से 150 तक को आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। और दोनों ही पैसेज होते हैं, इसमें पोइट्री नहीं आती है। क्लियर है आप सभी को? इसमें दोनों में ही आपको पैसेज मिलेंगे, पोइट्री नहीं आती। ध्यान रखेंगे, पोइट्री आपको लैंग्वेज 1 में आएगी, चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं या अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अदर जो लैंग्वेज को चूज़ करते हैं उसमें आपको एक पैसेज, एक पोइट्री आएगी। यहाँ पे देखिए, क्लियर है? तो ये आपका 150 तक, 121 से 150 तक आपका, यहाँ पे देखिए आपका लैंग्वेज 2 हुआ कंप्लीट। अब ठीक उसी तरह से अगर पार्ट 5 वही दिया हुआ है लेकिन आपका अगर लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो आप फिर से 121 से 150 तक का सॉल्व करेंगे हिंदी को। पार्ट 5 में अगर आपने भाषा 2 में हिंदी का चयन किया है, हिंदी सेलेक्ट किया है लैंग्वेज में, तो आपको 121 से 150 आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया भी है, परीक्षार्थी भाग 5 है ना, प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प हिंदी में चुना है। तो लैंग्वेज 1 की बात की जाए, अगर आपने कोई भी लैंग्वेज ली, 91 से 120 सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे
91 से 120 सॉल्व करेंगे, यहाँ 90 लिखा है 91 कर लेंगे, 91 से 120 आप सॉल्व करेंगे। और लैंग्वेज 2 की बात की जाए तो आपका 121 से 150, 121 से 150 आप सॉल्व करेंगे। और इसमें भी हिंदी की बात की जाए अगर, तो दोनों ही गद्यांश यानी पैसेज आता है, पोइट्री नहीं आती। यहाँ पे आप देखिए ऊपर भी आपको पैसेज था, गद्यांश था, और नीचे भी आपको गद्यांश मिला है, पैसेज मिला है। तो ये कोई भी भाषा का आप चयन करते हैं लैंग्वेज 2 में, हिंदी या इंग्लिश, आपको दोनों ही पैसेज मिलेगा, गद्यांश मिलेगा। लेकिन अगर आप लैंग्वेज 1 में चयन करते हैं किसी भाषा का, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको एक गद्यांश मिलेगा, एक कविता मिलेगी, मतलब एक पैसेज मिलेगी, एक पोएट्री मिलेगी। तो यही एक फ़र्क होता है। क्लियर है? तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ठीक है, एक आपको पैसेज और पोएट्री लैंग्वेज 1 में मिलती है, लेकिन लैंग्वेज 2 में दोनों ही आपकी पैसेज ही होती है। लैंग्वेज 2 में अगर आपने इंग्लिश ली है तो दोनों ही आपका पैसेज होगा। ऐसा होता है ना कि कई बच्चों का, कई कैंडिडेट्स हैं जो मीडियम इंग्लिश है तो लैंग्वेज 1 जो है वो इंग्लिश ले लेते हैं, और लैंग्वेज देख सकते हैं 2 जो है वो हिंदी ले लेते हैं, आती है लैंग्वेज 1 में। अगर आप ऑप्ट करते हैं चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट है उसका मीनिंग होता है पोयम। तो यहाँ तक आप देखेंगे जो पार्ट होते हैं 150 तक आपका जो क्वेश्चन है वो कहा जाता है ना, 4 स्टैंजा 5 स्टैंजा 8 स्टैंजा ऐसे दे दिया जाता है, उसी को एक्सट्रैक्ट बोल दिया जाता है। इसका मतलब है कि बात करेंगे आपको पोएट्री इसमें तैयार करनी होगी, उसकी तैयारी करनी होगी। और वहीं अगर हिंदी है तो हिंदी में भी एक गद्यांश आएगा आपको। यहाँ से आप यहाँ तक देख सकते हैं 91 से 99 आपको गद्यांश मिला है। उसके बाद 100 से लेके 105 यहाँ पे आप देखिए कविता की पंक्तियाँ, यानी कि जो पोएम का जो एक्सट्रैक्ट है या लाइन है उसको आपको सॉल्व करना होता है। और वहीं अगर हम लैंग्वेज 2 की बात करेंगे तो दोनों ही हमको पैसेज मिलेगा, पोएट्री नहीं मिलेगी। तो ये देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे। और यही कन्फ्यूजन में बच्चे जो हैं वो 30 नंबर लूज़ कर जाते हैं और क्वालिफाइंग जो उनके जो मार्क्स हैं वो नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक आपका पोयम दिया हुआ है, मतलब ये लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें, आपको एक पैसेज और एक पोयम ज़रूर मिलेगा, एक गद्यांश और एक कविता आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये देखिए और इस तरह से 150 तक जो आपके जो पार्ट में थे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। पहला जो पार्ट था आपका CDP 1 से लेके 30 तक, ठीक है, वो आपने देख लिया। अब हम पेपर 2 को देखेंगे। पेपर 2 भी 150 नंबर के होते हैं। 30 नंबर के आपके 30 नंबर के CDP, 30 नंबर की लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी, और 60 जो नंबर होता है आपका वो मेन सब्जेक्ट का होता है, जिस भी सब्जेक्ट को आप लेते हैं। सपोज़ आपका सब्जेक्ट है साइंस या मैथ्स, तो आपको 60 नंबर के साइंस और मैथ्स मिलेंगे, है ना। ये देखिए, ये हम पेपर 2 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये पेपर 2 है। पेपर 2 में सबसे जो पहला पार्ट होता है ना वो CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है ना, पहला पार्ट एज इट इज़, जैसे पेपर 1 में आपने देखा। अब इसमें देखिए 30 नंबर के CDP हैं, लैंग्वेज 1 का 30 नंबर, लैंग्वेज 2 का 30 नंबर, ये मिल के बन गए आपके 90 नंबर, ठीक है। ये 90 नंबर बन गए। और 60 नंबर जो है आपका, जो आपके सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपने मैथ्स या साइंस वाले स्टूडेंट हैं, मैथ्स या साइंस लिया है, 60 नंबर के आपके साइंस या मैथ्स वाला होगा। और अगर आप सोशल पे ऑप्ट करते हैं, सोशल स्टडी या सोशल साइंस, तो 60 नंबर उस पे होंगे। पहला जो आप पार्ट देखेंगे यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल पेपर 1 में जैसे दिया हुआ है। पहला ही जो पार्ट होता है 1 से लेके 30 तक वो आपका CDP के क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 30 आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि 1 से लेके 30 तक पेपर 2 में भी आपको पहला पार्ट में आपको CDP मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, अब ये 30 नंबर तक आपने देखा CDP के क्वेश्चन है। अब पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। पार्ट 2 जब पेपर 2 की बात की जा रही है तो पार्ट 2 में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है कि 31 से 90
जो क्वेश्चन है आपके ईदर मैथमेटिक्स और साइंस, या तो आपका मैथमेटिक्स और साइंस है, या फिर और सोशल स्टडी या सोशल साइंस। मतलब आप अगर कॉमर्स वाले हैं या आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो सोशल स्टडी करेंगे सॉल्व 31 से 90, और अगर आप मैथ्स या बायो वाले बच्चे हैं तो मैथमेटिक्स या साइंस वाला जो ये ऑप्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप पार्ट 2 में यहाँ पे देखिए 60 जो क्वेश्चन है, मतलब 31 से 90 60 क्वेश्चन होते हैं। तो पार्ट 2 में आपका जो मैथमेटिक्स और साइंस जो बच्चे गणित या बायो वाले हैं वो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित व विज्ञान। जिन बच्चों का साइंस है, चाहे वो बायो वाले हों चाहे वो मैथ्स वाले हों, उनको 31 से लेके 90 तक जो 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने साइंस सब्जेक्ट से सॉल्व करने हैं। ठीक उसी तरह से देखिए 31 से 90 तक आपका क्या हो जाएगा। 31 से 90 तक आपका, अगर साइंस वाले हैं तो आपका मेन पेपर साइंस का हो जाएगा 90 तक। ये देखिए साइंस वाला ये क्वेश्चन है। इसके बाद ठीक उसी तरह से अगर आप सोशल साइंस वाले स्टूडेंट हैं, आपने सोशल साइंस आपने भरा है, तो आपको फिर से अगेन 31 से 90 तक के जो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं, या सामाजिक अध्ययन, सोशल या ह्यूमैनिटी वाले जो बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, वो 31 से 90 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो 60 क्वेश्चन होंगे अगेन इसमें, जिनका जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडी का। ठीक है, आप देख रहे हैं ठीक सीडीपी के बाद आपका मेन सब्जेक्ट 60 नंबर का शुरू हो जाता है। सीडीपी 30 नंबर का था, ये 60 नंबर, मतलब मिलके हो गए 90। अब यहाँ पे लैंग्वेज का स्टार्ट होता है 90 के बाद। जब आप देखेंगे फोर्थ, ये थर्ड जो आपका पार्ट था, यहाँ पे फोर्थ जो है आपका इंग्लिश है। थर्ड में मतलब आपने देख लिया, जिसमें आपका इंक्लूडेड था साइंस के क्वेश्चन और कॉमर्स सोशल साइंस वाले का सोशल साइंस के जो क्वेश्चन थे वो थे। अब यहाँ फोर्थ पार्ट सेम बिल्कुल पेपर 1 की तरह है। पेपर 1 में आपने देखा फोर्थ पार्ट में लैंग्वेज 1 में अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट किया है तो 91 से लेके 120 तक आपको क्या करना है। पेपर 2 में भी आपने लैंग्वेज 1 को इंग्लिश चुना है तो 91 से 120 तक आपको क्या करना है, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 1 सॉल्व करना है। और फिफ्थ पार्ट जो है वो लैंग्वेज 2 के लिए होता है। मतलब आपने अगर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चुना है तो 121 से 150 तक आप क्या करेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब पेपर 1 की बात की जाती थी ना, तो आपके मेन जो पेपर 2 में मेन सब्जेक्ट आप सॉल्व करते हैं, उसकी जगह पेपर 1 में 30 नंबर का मैथ्स होता था और 30 नंबर का ईवीएस, लेकिन यहाँ पे 60 नंबर के आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और फोर्थ पार्ट जो आपका आता है स्टार्ट होता है वो लैंग्वेज 1 और फिफ्थ पार्ट आपका लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में कोई भी सब्जेक्ट ले, हिंदी ले, इंग्लिश ले या कोई भी अदर आप लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, 91 से 120 तक आपको सॉल्व करना है। अगेन ये यहाँ पर भी सेम थिंग है कि एक पैसेज है, एक पोइट्री है आपको। ठीक है, लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं या कोई भी भाषा का चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, आपको एक पैसेज और एक पोइट्री अगेन पेपर 2 में आएगी। बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पे देखिए एक पैसेज है, ठीक है। अब इसके बाद पैसेज के बाद आपको एक यहाँ पे पोइट्री नज़र आएगी। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 100 से 105। ये आपका पोएम एक्सट्रैक्ट है, यानी कि पोइट्री है। जैसे कि मैंने पहले भी पेपर 1 में बताया, लैंग्वेज 1 के लिए कोई भी भाषा ऑप्ट करते हैं, आपको एक पैसेज एक पोइट्री आएगी। तो ये लैंग्वेज 1 है इंग्लिश का, एक पैसेज देखा हमने और ये एक पोइट्री देखी। ठीक उसी तरह से अगर हम हिंदी की बात कर लें, जो बच्चे हिंदी लिए हैं उसकी भी बात करें, तो हमें एक पैसेज एक पोइट्री आएगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज 1 है तो 91 से 120 तक सॉल्व करेंगे। अब हिंदी को देख लेते हैं। हिंदी अगर आपका लैंग्वेज 1 के लिए आपने ऑप्ट किया है, फोर्थ पार्ट ही है इसमें भी सेम, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप हिंदी में आप देखेंगे सॉल्व करेंगे 91 से 120 तक सॉल्व करेंगे आप। यहाँ पे देख सकते हैं वही भाग 4 मतलब पार्ट 4 है, भाषा 1 यानी लैंग्वेज 1 है। अगर हिंदी है तो वो 91 से 120 आप सॉल्व करेंगे हिंदी, जिसमें एक पैसेज है आपका 91 से 99 तक और एक आपका पोइट्री आएगा, मतलब एक कविता आएगी आपको। ये देखिए
ये कविता की पंक्तियों को पढ़ के उचित आंसर दीजिए, मतलब उत्तर दीजिए, बोला गया है ना। क्योंकि कोई भी भाषा हो, लैंग्वेज अगर आप 1 में लेते हैं तो आपको एक पैसेज, एक पोइट्री आएगी। अब पार्ट 5 की बात की जाए तो लैंग्वेज 2 है यहाँ पर। लैंग्वेज 2 है, अगर लैंग्वेज 2 में अगर आपने इंग्लिश लिया है तो आपको दोनों ही पैसेज आएंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए, 121 से 150 सॉल्व करना है आपने लैंग्वेज 2 में। जो भी भाषा का चयन आपने किया है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो हिंदी हो, तो यहाँ पे अगर आपने इंग्लिश लिया है पार्ट 5 में, मतलब लैंग्वेज 2 एज ए लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश लिया है, तो 121 से 150 आप सॉल्व करेंगे इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोनों ही आपका पैसेज होगा, पोएट्री इसमें नहीं आती है अगर आप भाषा इंग्लिश ले या हिंदी ले या कोई भी भाषा ले, अगर आपने लैंग्वेज 2 के लिए ऑप्ट किया है। 121 से 150 तक सॉल्व करेंगे आप, और दोनों ही आपको क्या होगा, पैसेज मिलेगा। देखिए ये भी पैसेज है आपका 121 से 128, और नेक्स्ट भी आपका 129 से 135 भी आपका क्या है, पैसेज ही है। इसके बाद आपके पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब 15 नंबर आपके पैसेज के होते हैं और 15 नंबर आपका पेडागोजी। अब हिंदी की बात की जाए 5th पार्ट में भी, हिंदी आपने अगर लैंग्वेज 2 ली है, वही सेम इंस्ट्रक्शन है कि 121 से 150 तक आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन। अगर आपने भाषा 2 में हिंदी का विकल्प हिंदी चुना है, हिंदी आपने लिया है लैंग्वेज 2 में, तो 121 से 150 तक आपको हिंदी सॉल्व करना है, और दोनों में ही आपको पैसेज आएगा। ये देखिए एक पैसेज देखा हमने, और दूसरा भी हमने 129 से 135 भी हमने देखा पैसेज ही है, और बाकी पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया, और अब हमें कंफ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम में, ठीक है, कि किस तरह से आप लैंग्वेज को चूज़ करेंगे। लैंग्वेज 1 है तो 91 से लेके 120 तक आप सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज 2 है अगर आपका कोई भी लैंग्वेज, तो 120 से 150, 121 से 150 आप चूज़ करेंगे। देखिए एक बार और बता देती हूँ, इंग्लिश अगर आपने लैंग्वेज 1 लिया है तो 91 से 120 तक आप सॉल्व करेंगे। इंग्लिश को अगर आपने लैंग्वेज 2 में लिया है तो 121 से 150 में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरह हिंदी की बात की जाए, हिंदी को आपने लैंग्वेज 1 में लिया है तो 91 से 120 तक आप सॉल्व करेंगे, और हिंदी को आपने लैंग्वेज 2 में लिया है तो 121 से, ठीक है, 121 से आप 150 तक सॉल्व करेंगे। और इस तरह से आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की जो कन्फ्यूजन है